चंद्रशेखर आज़ाद ने दरअसल करोड़ों का नोटिस भेज दिया है लड़की रोहिणी के खिलाफ। क्या वाकई में ये नोटिस जो है ये बताता है कि कहीं ना कहीं रोहिणी ने जो आरोप चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाए, जिस तरीके से यौन शोषण को वो पूरी तरीके से सियासत भरा था, क्या वो गलत था? आखिर क्यों चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा कदम उठाया? क्या चंद्रशेखर आज़ाद अपने तमाम आरोपों को खारिज करने के लिए या उसको मिट्टी पे डालने के लिए या उस पर पर्दा डालने के लिए ये हरकतें की उन्होंने? क्या ये सियासत वो जानबूझकर करते नजर आए? क्या लड़की फंस रही थी इस वजह से जो है वो खामोश हो गई? अब पूरे मामला को समझिए, इसकी दिलचस्पियां बढ़ गई है दर्शकों। ये खबरें अब हाईलाइट में आ चुकी हैं। जब से चंद्रशेखर आज़ाद ने नोटिस भेज दिया है, उसके खिलाफ अब फिर से लड़की रोहिणी ने भी चैलेंज कर दिया है कि भाई साहब ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है लड़ाई, जो सोशल मीडिया की लड़ाई आन बान शान पे आ गई, हम उसको कानूनी तौर पर लड़ेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा हमको पता नहीं है। पूरे मामला को आप लोगों को, दर्शकों को समझाता हूँ, फिर बताएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद ग्वालियर हाईकोर्ट को लेकर भी चर्चा करते थे, उस पर उनका रुख क्या है, अब तक अम्बेडकर जी की मूर्ति क्यों नहीं लगी है, इसकी भी सच्चाई को तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आइए उस पर रुख कर लीजिए और समझिए पूरा मामला क्या है। इस मामले को देखिए, चंद्रशेखर के खिलाफ दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो 2.5 करोड़ का नोटिस भेजा रोहिणी को। फिर उन्होंने खुद इसको चैलेंज कर दिया, और चैलेंज कर दिया उन्होंने साफ शब्दों में। आप देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पर और मीडिया रिपोर्ट में मिल जाएंगे आपको। आज़ाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने डॉक्टर रोहिणी घाबरी को मानहानि का नोटिस भेजा है। कितना का? 2.5 करोड़ का। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया, डॉक्टर रोहिणी घाबरी को 2.5 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिस आरोप को लेकर हमने 10 से 15 वीडियो बनाए और वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा नहीं कही वो हम फिर से एक बार ब्रीफ कर देंगे आप लोगों को। डॉक्टर रोहिणी घाबरी के आरोपों पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घाबरी से फ़ोन पर बात भी की। इस दौरान रोहिणी घाबरी ने चंद्रशेखर को चैलेंज कर दिया, यानी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ने आरोप लगाया, नोटिस भेजा मानहानि को लेकर, यानी उसके खिलाफ अब दरअसल जो है फिर से चैलेंज कर दिया गया। अब समझिए, सबसे पहले रोहिणी जो है अब वो कमज़ोर कहाँ हुई? जब आपके पास दस्तावेज है, जब आपके पास सबूत है, फिर आप इतना शांत क्यों हैं? आप इतना दरअसल डरी सहमी क्यों लग रही हैं? आपके पास साथ पूरा हिंदुस्तान है, कानून है, सिस्टम है, योगी पुलिस है। अगर यूपी में आप थाने दर्ज कराती हैं, एफआईआर दर्ज कराती हैं, तो फिर आपको घबराने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल तो था ही। जब महिला आयोग आप चली गई, वहाँ एफआईआर दर्ज हो गया, तो फिर महिला आयोग खामोश क्यों है? क्या लड़की को कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है? नहीं तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा एक्शन क्यों लिया? ये मानहानि का रिपोर्ट ही क्यों भेज दिया? इसके पीछे 2-3 वजह होगी दर्शकों। जहाँ तक मुझे लगता है, कानून का जानकार तो मैं नहीं हूँ, कि चंद्रशेखर आज़ाद या तो लड़की को डरा रहे हैं, क्योंकि शुरू में वो लड़की की बड़ी इज्जत कर रहे थे, कह रहे थे कि लड़की की जितने भी सवाल हैं हम इसका जवाब कोर्ट में देंगे। फिर ये मानहानि का 2.5 करोड़ का क्यों भेज दिया इन्होंने? एक बात। दूसरी बात, लड़की सही है, उनके पास सबूत हैं। अगर वाकई में धोखाधड़ी हुआ है, अगर चंद्रशेखर ने गलत किया उस लड़की के साथ, तो इसका हिसाब होना चाहिए। इस लड़की को इस लोकतंत्र में इंसाफ मिलना चाहिए। उनको दर दर भटकने की नौबत नहीं आना चाहिए। वो काम महिला आयोग गई, वो की। लेकिन अब जो चैलेंज कर दी हैं, क्या वाकई में महिला आयोग काम कर पाएगा? चंद्रशेखर अब तक जेल में क्यों नहीं है? और अब चंद्रशेखर ने जब नोटिस भेज दिया है, तो फिर रोहिणी जेल में क्यों नहीं है? अगर इस मामले की सच्चाई लोगों तक नहीं आई, कानून व्यवस्था सही काम नहीं करेगा, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आज इस चक्कर में फंसी हुई हैं, जो बहुत सारे लड़के इनका जो है शोषण करते हैं, और बहुत सारी लड़कियां भी लड़कों का शोषण करती हैं। इस मामले से बचना है तो कानून तुरंत एक्शन ले, भले कोई कितना बड़ा हो या भले कोई छोटा हो। कानून के नज़र में दोनों बराबर होना चाहिए। जो दोषी होना चाहिए उन्हें जेल भेजना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि भाई साहब हम मूर्ति लगा देंगे, अम्बेडकर जी की आज तक मूर्ति नहीं लगी। क्या है पूरा मामला, आइए अब बताते हैं आपको।